जय गुरुधाम। धर्म प्रेमी जनों, आज का वीडियो हम राष्ट्रीय हित में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब सत्संग का ही रूप रखेंगे, अर्थात राष्ट्रीय सत्संग। अब यूं मानिए कि आज का वीडियो जो है एक राष्ट्रीय सत्संग का रूप होगा। धर्म क्या है? व्हाट इज रिलीजन? अब आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि धारणीय पोषणीय कर्म का नाम धर्म है। अब धर्म को लोग कहते हैं कि जैसे हिंदू, इस्लाम, जैसे ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब वास्तव में धर्म नहीं है। धारेति धर्म, धर्म इस तरीके से है। हिंदू शब्द जो है उसको डिक्शनरी में देखेंगे तो लिखा हुआ है चोर उचक्के। अब हमको कोई कहेगा आप हिंदू हैं तो हम तुरंत जवाब देंगे क्या हम चोर उचक्के हैं? तो ये सब बातें थोड़ा संक्षेप में ही कहना चाहेंगे। राष्ट्रहित की बात आ गई है। अब राष्ट्रहित में हम भी चलते चलते सत्संग के ही रास्ते से देखा तो हम तो कोई राजनीतिक नहीं है, हम तो भक्ति शक्ति की डोर में चलने वाले। अब आज हम राष्ट्र हित में सत्संग बोलने जा रहे हैं तो याद आ गया और दुखद वाणी अब निकलने वाली है। कभी समय था, अरे आज नहीं, बहुत ईस्वी 11-12 के समय का। अब क्या बताएं, वह समय जो अब बताने चल रहे हैं, उस समय से इतिहास के पन्ने में जाएंगे तो मिलेगा। जैसे फाहियान है, हुण है, वेंसांग है, आदि आदि सब विदेशी जो आए अपने यहाँ, तो बौद्ध को मान करके, बुद्धिस्ट बन करके, कुछ उसके रास्ते को अपना करके चले और अपने उस लक्ष्य को भेदना भी चाहे। इसी कड़ी में आप लोग समझिएगा, वह बख्तियार खिलजी, क्या कहा मैंने? बख्तियार खिलजी जो विदेशी था, वो आया और नालंदा विश्वविद्यालय में, बिहार में जो पड़ता है, वहां पर रुका। देखते हैं वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय में जो स्तूप थे उनके सबके ऊपर बुद्ध की मूर्ति बनी हुई थी। ऊपर से मूर्ति हटा करके जैसे शैव, वैष्णव और देवी दुर्गा आदि का, वहीं से देवी देवताओं का सृष्टि की रचना स्वरूप बना करके, और कहना दुख के साथ पड़ रहा है। हम किसी का कोई विरोध नहीं बोल रहे हैं, अगेंस्ट नहीं कह रहे हैं। ये है ब्राह्मणी व्यवस्था, जिसका एक जीव वहां पर बैठ करके परिवर्तन करा करके और उस बख्तियार खिलजी को परेशानी थी उसको दूर किया अपने रास्ते से, जिससे वो संतुष्ट हुआ। उसने कहा कि अब हमको बताइए आपको क्या चीज दे दें हम? तो उस जीवात्मा ने कहा कि हमको एक शर्त के साथ दान पुण्य करो ना। तब बात आती है खिलजी की तरफ से, बताइए। कहीं इसी नालंदा विश्वविद्यालय को जला दो, पूरा शिक्षा का स्तर खत्म कर दो,
बड़े उच्च स्तर को खत्म कर दोगे तो ये बुद्धिस्ट सब खत्म हो जाएगा। अब बताइए कितने दुखद समाचार हैं। अब दिमाग में आ जाता है कि राष्ट्र को बिगाड़ने में, भारत को इधर उधर करने में कुछ हमारे ही भारत के कुछ गद्दार निकले ऐसे, जिनके द्वारा हम सोने की चिड़िया जो कहे जाते थे उस पर असर पड़ गया। आप गद्दारों में से अब क्या कहें, कैसे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है। जैसे नंबर 1 जयचंद। जयचंद पृथ्वीराज जो दिल्ली के तख्त पर थे, उनसे लड़ाई लड़ा, जीत नहीं पा रहा था, तो अंत में संबंध बना लिया। आप सब जानते ही हैं, अपनी बेटी संजोगिता को उसके साथ ब्याह दिया और रिश्ता नाता जोड़ लिया। मोहम्मद गोरी आकर के कई बार हार चुका था, अंत में जयचंद ने वो शिकार अपने हाथ में लिया और गोरी की मदद करके उस पृथ्वीराज को हरा के अपना लक्ष्य पूरा किया और तख्त तक पहुंचा दिया। तो सबसे पहले नंबर के गद्दार जयचंद हैं, जैसा आज लोग कहते भी हैं कि जयचंद। आप तो जयचंद निकले क्या? तो इसके आगे ऐसे मान सिंह हैं जो महाराणा प्रताप की प्रतिष्ठा को भी इधर उधर कर दिया। ऐसे आगे चल करके मीर जाफर हैं, मीर कासिम हैं, इन सब के रास्ते से अंग्रेज आके यहाँ पहुंच गए। और टीपू सुल्तान जो अपने भारत का हितैषी इतना बढ़िया समझदारी रखता था, उसको भी ये सब इधर उधर कर दिए। और आगे चल करके फणींद्र जी जो राजगुरु शुकदेव, इन सब को फांसी के तख्त तक पहुंचवा दिया। यही नहीं, जय गोपाल वगैरह सब मिल करके क्या नहीं कर दिए। सब इतिहास के पन्ने में जाओ तब पता लगता है। बड़ी विडंबना यह है कि जब सबसे पहले ये है कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, इसने भी उसी गद्दारी में अपना नाम लिखा लिया। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रथम प्रधानमंत्री महामहिम माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू तक भी उस लिस्ट में आ गए। अब मैं सोचता हूं, जब तब समझ में आता है कि जो समय वर्तमान चल रहा है इसमें ये आरएसएस जो है यह कहीं उस लिस्ट का तो नहीं है। अब यह क्या समझाना चाहता है भारत को, किस रास्ते पर ले जाना चाहता है, जनहित के कार्य को कब कहां तक कैसे, हमारे तो समझ में नहीं आता है। 1927 का वो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के कुछ पन्नों को जिसमें कहते हैं मनुस्मृति जलाई गई, क्या ये अपने शतक में पहुंच करके 1927 की उस अग्नि को अपने अंदर से अभी निकाल नहीं पाए, बुझा नहीं पाए? 2027 में ये भारतीय संविधान को उसी का बदला लेना चाहते हैं क्या? इस तरीके से ये चल रहे हैं जैसा लग भी रहा है। अभी हम लोग देखते हैं जब अपने भक्ति शक्ति के रास्ते से, तो लगता है कि हमारे भारत का अंतिम राजा यही माननीय महामहिम श्रीयुत नरेंद्र मोदी ही होंगे क्या? समझ में कम आता है। तकलीफ के साथ सभी रास्ते ब्लॉक करके भक्ति शक्ति में लग गया हूं। अपने को अब इधर उधर ना करके समय को देखते हुए 3 चीजों में 2 चीज की तैयारी तो लोग करते हैं, मगर एक चीज की तैयारी नहीं करते। नंबर 1 क्या? जैसे जन्म होना है, पेट में ही बच्चा आ जाता है तो पूरे परिवार सब उसकी तैयारी में रहते हैं कि फला के गर्भ में बच्चा है और आगे चल करके लगभग इतने दिन में हो जाएगा, खुशी मनाने का वो समय आएगा, बर्थडे मनाया जाएगा। दूसरा, जब
शादी की बात आती है, साल भर से पहले ही बेटी बेटा की शादी में सब व्यवस्था कर ली जाती, तैयारी। और तीसरी तैयारी मृत्यु की। एक सेकंड पहले भी कोई तैयारी नहीं रहती और एक सेकंड समय भी नहीं देता। वो जब वो आता है तो कहता है कि तेरे को पता नहीं, जब तेरा जन्म हुआ तो समझा नहीं कि मृत्यु का बीज था, वो पनप करके आज यहां तक पहुंच करके और खत्मा पर आ चुका है। मैं तेरे सामने मृत्यु मृत्यु मृत्यु। तब बताए उसकी तैयारी कुछ नहीं है। अब जब आत्मा शरीर से निकलती है तो केवल रोना हाथ रह जाता है। पूरे परिवार समाज उसके लगे सगे सब केवल रोते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो हम लोगों को हमारे गुरुजी ने बताया कि ये मृत्यु की तैयारी करना और उसके लिए अपना लगा सगा सबको धीरे 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 दूर कर देना अपने से। उसकी आसक्त में न रहना, निरासक्त अपने को बना लेना, उसके सकाम बिंदु को न पकड़ना, निष्काम हो जाना। और इस तरीके से जब सभी मोह को त्याग दोगे तो भक्ति कर पाओगे और अपने उस मृत्यु की तैयारी करके अंतिम मोक्ष मुक्ति तक पहुंचोगे, लक्ष्य को पूरा करोगे। इस तरीके से हम सब उसमें लगे हुए हैं। लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि है, इसलिए कहना पड़ गया। आज वीडियो के माध्यम से सबको हम बताना चाहेंगे, अन्यथा न लीजिएगा। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना के साथ ये सब कहेंगे कि आप लोग इसको राजनीतिक न समझिएगा, अन्यथा न लीजिएगा, बल्कि यथार्थ को मान करके एक्सेप्ट कीजिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब ये भी चाहेंगे कि शेयर भी कीजिएगा, सीधे आप तक संपर्क हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलो, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम, जय 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 श्री राज नाम।